आप सभी को जय मसीह की। आज फिर एक बार हम एकत्रित हुए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब सुरक्षित हैं अपने घरों में। प्रभु की अनुग्रह, उसकी दया आप पर हमेशा बनती रहे। आज उसने हमें जीवित रखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उसने आज हमें इन जीवितों के बीच में रखा है उसकी महिमा करने के लिए, उसका आदर करने के लिए। हम उसकी महिमा, उसकी आराधना करते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचनों में चलें। जिस तरह बीते दिनों में मैंने आपसे कहा था कि यीशु का लहू एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसे हम धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे, तो आने वाले दिनों में मैं आपको और गहरी बातों को बताऊंगा। मैंने इन बातों को आपसे कहा था, तो आज हम उसी लहू के बारे में, यीशु के लहू के बारे में और गहरी रीति से हम सीखने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने अब तक जितने भी वचनों को सुना है वो वचनें आपके लिए आशीषित का कारण बनी हैं, और जो वचनों को आप सुनते हैं मैं चाहता हूं कि आप उस वचनों पर और मनन करें, आप और उसे ध्यान करें कि जो वचन प्रभु का दास आपके पास लेके आता है, उन वचनों की गहराई में प्रभु से आप मांगे कि उसकी हकीकत, उसकी गहराई और क्या है। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब आप उससे कहेंगे कि प्रभु मुझे सिखा, तो आपको सिखाएगा। क्योंकि उसका वचन कहता है जो भूखा, जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। अगर आपके अंदर प्यास है यीशु के बारे में जानने के लिए, उसके लहू के बारे में जानने के लिए, तो आपको ज़रूर आपको तृप्त करेगा। कई लोग अभी तक उनका रिस्पांस नहीं आया कि वो प्रभु का वचन उनके जीवन में किस तरह से काम कर रहा है। कई बार लोगों का जीवन देखने से ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ सीखना नहीं चाहते होंगे, ऐसा लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है उनको समझ में नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के प्रति आग्रह होता है, जिसका जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के लिए भूखा होता है, वो हमेशा सवाल करता रहता है। जो व्यक्ति सवाल नहीं करता है, इसका मतलब वो व्यक्ति कभी बढ़ता नहीं है, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर का वचन को जानने के लिए। तो मैंने कलीसिया में कई बार ऐसे देखा है लोगों को, वो सुनते हैं और चले जाते हैं, उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता वचन को सीखने के लिए। और ये बहुत ही बुरा संकेत है उनके जीवन के लिए कि आने वाले दिन में उनका जीवन परमेश्वर में रहेगा या नहीं रहेगा। ये एक संकेत है, ये संकेत है कि आने वाला दिन उनकी आत्मिकता के लिए बहुत खतरा लेके आ रहा है। उनका प्रभु में उनका जीवन को किस तरह वो लोग जिएंगे, इस बात के ऊपर संदेह उठता है। जो लोग परमेश्वर के वचन के लिए भूखे नहीं हैं, जिनके जीवन में सवाल नहीं, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए डाउट्स नहीं है, वो लोग हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। ऐसा जीवन संदेहजनक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बोला इसलिए नहीं, लेकिन आपके अंदर में वो भूख और प्यास हमेशा बनी रहनी चाहिए। आप परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आप जब वचन को खोलते हैं, कई लोग तो वचन खोलते भी नहीं अपने जीवन में, कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं है प्रभु के वचन के बारे में, वो लोग तो उड़ाए जाएंगे भूसे के समान। लेकिन जो लोग वचन को खोलते हैं, जो लोग वचन को ध्यान करते हैं, उनका जीवन में अगर वो एक ड्यूटी की तरह, एक हाजिरी देने की तरह अगर वचन को खोल रहे हैं, तो इससे उनका कोई आशीष पाने का कारण होने वाला नहीं है। वो अपने जीवन में कोई आशीष को पाने वाले नहीं है। आपको परमेश्वर के राज में हाजिरी देने के लिए नहीं चुना गया, आपको चुना गया आपको अपने परमेश्वर को जानने के लिए। हर दिन हमें उसे जानना है, हर दिन हमें उसमें बढ़ना है। आपके अंदर कितना भूख है, कितना प्यास है, वो परमेश्वर देखता है। और प्यास और भूख वो शक्ति है आपके जीवन में, वो खिंचाव है जो आपको परमेश्वर की ओर खींचता है, जो आपको बढ़ने के लिए आगे ढकेलता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और कई लोग आज भी कलीसिया में मेरे वचनों को नहीं सुन पा रहे हैं। उनका सोच ये रहता है कि वो लोग, कई लोग ऐसे हैं जो लोग वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, जो लोग पता नहीं है कि कहाँ पे भैया का वचन आता है, कैसे हम लोग सुनेंगे वचन को, वो लोगों को डाउट रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे वचनों को सुनने के लिए आप YouTube पे जाइए, वहाँ पर बाबजी जोशुआ, मेरा नाम जो है बाबजी जोशुआ को टाइप कीजिएगा YouTube पर, वहाँ पर सारे वीडियोस हैं। मैं यीशु के लहू के बारे में गुड फ्राइडे से सिखाते हुए आ रहा हूँ। ईस्टर संडे, बाकी जितने भी संडेस आ रहे थे, मैंने यीशु के लहू के बारे में सीखा। वो सारी टीचिंग्स, वो सारी शिक्षा हैं, पूरा सीरियली YouTube पर आपको मिल जाएंगे। जब आप बाबजी जोशुआ टाइप करेंगे, वहाँ पर आपको सीरियली मिल जाएंगे सारे वचन। एक घंटे के वचन है वहाँ पर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लिखा हुआ है। आप यदि नहीं पढ़ पाते किसी से पढ़वाइए, और सीरियली आप सुनते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बीच बीच से सुनेंगे तो आपको कंफ्यूज लगेगा,
आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह सुनते जाइए सीरियली। तो मेरे ख्याल से आज का जो वचन है हो सकता है ये पार्ट 5 हो, यीशु के लहू के बारे में। तो आज आप इस वचन को भी सुनिएगा जब ये वचन आपके घरों में आएगी, आपके फ़ोन पर आएगी। तो आइए चलिए बिना देरी के समय गंवाए हम परमेश्वर के वचन में जाएं, और उसके वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप सभी अपने आंखों को बंद कीजिए और 2 मिनट के लिए मेरे साथ प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी महिमा हम करते हैं, आपकी सजदा हम करते हैं प्रभु। आज आपके सिंहासन के सामने आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में हम आए हैं प्रभु। पिता, हमसे बातें कर, हमारे जीवनों को छू, अपने वचनों से हमें धो, हमें साफ कर प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपका वचन वो जल है जो हमें धोकर शुद्ध करता है। प्रभु यीशु, आपने कहा अपने चेलों से, तुम पवित्र किए गए हो, तुम जिन वचनों को सुनते हो उन वचनों से। प्रभु, हमारे जीवन को पवित्र कर, हमें सिखा कि आपके साथ कैसे जीना है, कैसे चलना है प्रभु। आपकी भेद भरी बातों को हम आपको जानना चाहते हैं पिता। प्रभु यीशु, हम आपको जानना चाहते हैं, हमें आपकी गहराई में ले जा, आपके वाचों में, आपके लहू में प्रभु, आपके भेद भरी उस क्रूस की बातों में हमें ले जा। और जितने भी लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन लोगों के लिए ये वचन आशीषित का कारण बने प्रभु। हर एक के दिल से बात कर पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम चलते हैं। आज का विषय है वाचा। यीशु का लहू एक वाचा है। इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा, लिखिएगा। हम जिस लहू के बारे में बात करते हैं, जिस क्रूस के बारे में हम बात करते हैं, जो सुसमाचार जो हम जगत को सुनाते हैं, असल में वो है क्या? वो है एक वाचा। सब बोलेंगे वाचा। वाचा क्या होता है? अगर आप वाचा को समझ जाएंगे तो आप सुसमाचार को, यीशु का बलिदान को, उसका क्रूस को, उसका मृत्यु को, उसके लहू को, हर एक विषयों को आपको समझने में आसानी होगा। आप बेहतर रीति से आप समझ पाएंगे कि आप किस यीशु मसीह को मानते हैं। आपको समझ में आएगा कि उसके साथ कैसे चलना है। आपका विश्वास का स्तर बढ़ेगा, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपका जीने का ढंग बदल जाएगा, यदि आप वाचा को समझ जाएंगे तो। वाचा है क्या? वाचा कोई एग्रीमेंट नहीं है। सबसे पहली बात, वाचा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट यानी जब कोई आदमी कोई बिजनेस करता है, कोई लेन देन करता है, कोई जगह खरीदता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जब 2 पार्टी साइन करते हैं। तो वाचा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो बदले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो बीच में रोक भी दिए जाते हैं, लेकिन वाचा एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वाचा एक ऐसी चीज है जो एक बार बंध जाए तो वो कभी टूट नहीं सकता। ये है वाचा। वाचा एक ऐसा विषय है जो सिर्फ मृत्यु ही उस चीज को अलग कर सकती है। जब तक जो 2 लोग वाचा को बांधते हैं, यदि वो लोग खत्म ना हो जाए तो वाचा खत्म नहीं होता है। उनकी मृत्यु से ही वाचा जो है खत्म होता है। जब तक दोनों जिंदा है या फिर दोनों में से एक जिंदा है, वो वाचा चलता ही रहता है। वाचा, यदि मैं आपको कहूं तो एक ताकतवर समझौता है 2 लोगों के बीच में, एक मजबूत समझौता है जिसे सिर्फ मृत्यु अलग कर सकती है। और यदि वाचा कोई व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति से करता है, और यदि कोई व्यक्ति, दोनों में से एक व्यक्ति यदि वाचा को तोड़ देता है, तो वो तोड़ा हुआ व्यक्ति को मार दिया जाता है। क्योंकि वाचाएं जो होती है वो खेलने वाली वस्तु नहीं होती। वाचाओं से कभी खिलवाड़ नहीं होता है। और वाचा हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है या फिर 2 दलों के बीच में होता है। मैं जो भी आपको सिखा रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, इन बातों को आप लिखिए। यदि आप प्रभु परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो अपना आदत बनाइए वचनों को लिखने के लिए। जो बातें आप सीखते हैं उसे लिखिए डायरी में, और उस पर ध्यान कीजिए हर दिन कि परमेश्वर का दास, प्रभु का दास क्या सिखाया, परमेश्वर ने हमसे क्या बातें किया, उसे आप ध्यान कीजिए, उसको सीखिए, उसको याद रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो वो कागज में रह जाएगा, किताबों में रह जाएगा, और आपका जीवन जैसा का वैसा ही रहेगा। तो जो वाचा होता है वो हमेशा 2 लोगों के बीच में बनता है या फिर 2 दलों के बीच में बनता है, जिसे हम वाचा कहते हैं।
जो लोग बाइबल के दिनों में जीते थे, बाइबल के दिनों के लोगों के बारे में जब हम देखते हैं, इजराइलियों के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में, वे लोग वाचा का माहौल में जीते थे। उनको वाचा बहुत अच्छे से मालूम था कि वाचा क्या होता है। वो लोग बचपन से, उनका पैदाइशी वाचा में हुआ। बचपन से वो लोग, जिस तरह हम लोग जब यीशु मसीह में नहीं थे, जब हम दूसरे चीज़ों में जब लौलीन थे, हम लोग को पता है कि त्योहारों में क्या होता है, किस तरह के रीति विधि संप्रदाय, किस तरह के नियम कानून, त्योहारों में क्या क्या बनाया जाता है, क्या क्या खाया जाता है, वो हम बचपन से देखते हुए आते हैं और वो चीज़ें हमें मालूम होती है। उसी तरह परमेश्वर के लोग, बाइबल के दिनों में जितने भी लोग थे, उन्हें बहुत आसानी से मालूम होता था वो चीज़ें, क्योंकि वो लोग बचपन से उस चीज़ को जीते हुए आ रहे हैं। वाचा क्या है उनको बहुत बेहतर रीति से मालूम है। और बाइबल के दिनों में हर एक रिश्ता जो है, चाहे दोस्ती हो, शादी हो, कोई भी रिश्ता हो, वो हमेशा वाचाओं पर निर्भर होता था। बिना वाचा के कोई भी दोस्ती, कोई भी प्रकार का रिश्ता किसी से कोई बनाता नहीं था। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो परमेश्वर वाचाओं को बनाने वाला परमेश्वर है और वाचाओं को निभाने वाला परमेश्वर। ये दो बातों का हम हमेशा याद रखिए। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो परमेश्वर वाचाओं को बनाने वाला परमेश्वर और वाचाओं को निभाने वाला परमेश्वर है। एक शादी जो होता है, विवाह, वो भी वाचा है। अब यदि आज भी मिडिल ईस्ट देशों में जाएंगे, अरब देशों में जाएंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि लोग आज भी एक दूसरे से वाचा बांधते हैं। आज भी मिडिल ईस्ट देशों में, अरब देशों में लोग एक दूसरे से वाचा बांधते हैं। बिना वाचे के कोई भी व्यक्ति अपने घर की लड़की या लड़का को किसी से शादी नहीं देता है। बिना वाचा के उनके बीच में कोई दोस्ती नहीं बनता है। आज भी लोग वाचा बांधते हैं। तो जो वाचा होता है, वो हर रिश्ते का एक मूल होता है, एक केंद्र होता है, जिसके ऊपर एक बुनियाद है, जिसके ऊपर हर रिश्ता बनता है। यदि मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो परमेश्वर जब कभी इजरायलियों से बात किया, जब कभी परमेश्वर ने अपने लोगों से बात किया, वो वाचा के भाषा में ही लोगों से बात किया। बिना वाचा के परमेश्वर कभी किसी को आशीष नहीं दिया। आप बाइबल में यदि शुरू से, उत्पत्ति से आप पढ़ेंगे, आप ये बात को जान पाएंगे कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो परमेश्वर वाचा को बांधने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसके सामने प्रार्थना करने जाते हैं, तो सबसे पहले आपका और उसके बीच में वाचा होना बहुत जरूरी है। यदि परमेश्वर की और आपके बीच में यदि वाचा नहीं है, तो आपका कोई प्रार्थना सुना नहीं जाएगा। यदि आपके और परमेश्वर के बीच में वाचा नहीं है, तो आप उससे कोई आशीष नहीं पा सकते। वाचा एक रिश्ते की बुनियाद है। बिना उसके परमेश्वर ना किसी को आशीष दिया, परमेश्वर ना किसी का मदद किया, ना किसी का प्रार्थना कभी सुना। वाचा परमेश्वर इजरायलियों को सिखाया। इजराइल परमेश्वर को वाचा नहीं सिखाया, परमेश्वर इजरायलियों को वाचा सिखाया। वाचा का केंद्र होता है यीशु मसीह। वाचा में परमेश्वर ने हमेशा अपने बेटे को दर्शाया, यीशु मसीह को दर्शाया। और इसलिए इजरायली लोग जानते हैं कि हमको हमेशा परमेश्वर के साथ वाचा में जीना है। वो लोग जानते हैं इस बात को। आज भी इजराइल देश में लोग जानते हैं कि परमेश्वर के साथ हमको वाचे में जीना है। वो लोग वाचे में जीने वाले लोग हैं। बाइबल में परमेश्वर ने हर उस व्यक्ति से वाचा बांधा जिसको उसने आशीषित किया। बिना वाचा के परमेश्वर किसी को आशीष नहीं कर पाया। बाइबल में हम 7 प्रकार के वाचे देखते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के वाचे। सबसे पहला वाचा कौन सा है? सबसे पहला वाचा है आदम से बनाया हुआ वाचा। परमेश्वर का सबसे पहला वाचा है। परमेश्वर ने आदम के साथ जो वाचा बांधा, वो है सबसे पहला वाचा। उसके बाद दूसरा वाचा जो हम देखते हैं, वो है नोहा के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधा, वो है नोहा का वाचा। और तीसरा जो हम देखते हैं, वो है अब्राहम के साथ बनाया हुआ वाचा। पहला है आदम के साथ बनाया हुआ वाचा, दूसरा है नोहा के साथ बनाया हुआ वाचा, तीसरा है
अब्राहम के साथ बनाया हुआ वाचा, चौथा है मूसा के साथ बनाया हुआ वाचा, और पांचवा होता है दाऊद के साथ बनाया हुआ वाचा, और छठवा होता है नया वाचा। छठवा होता है नया वाचा जो यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ बनाया, और सातवां होता है अनंत का वाचा। सातवां होता है अनंत का वाचा। बाइबल में हम 7 वाचाओं को देखते हैं। 7 वाचा जो परमेश्वर ने बाइबल के दिनों में लोगों के साथ बनाते हुए आया। यदि हम निर्गमन की किताब 24 अध्याय 7वें वचन में यदि देखें तो मूसा इजरायलियों के सामने, यहां पे लिखा है कि मूसा ने वाचा के किताब को लोगों के सामने पढ़ा। वाचा की किताब को मूसा ने इजरायलियों के सामने पढ़ा करके लिखा है। हम जो इस बाइबल को हमेशा अपने हाथ में पकड़े रहते हैं, अपने घरों में रखते हैं, हम इसको नया नियम पुराना नियम कहते हैं, लेकिन ये कोई नियम वाला किताब नहीं, ये वाचा वाला किताब है। इसलिए हमेशा पुराना वाचा और नया वाचा, ये बात को आप याद रखें। बाइबल में पुराना नियम और नया नियम नहीं, बाइबल में पुराना वाचा है और नया वाचा। जो यीशु मसीह के द्वारा वाचा बांधा गया वो नया वाचा है, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद के साथ जो वाचा बांधे गए वो पुराना वाचा है। और निर्गमन का 24:7 में इसलिए लिखा है कि मूसा ने वाचा की किताब को लिया और लोगों के सामने पढ़ा। वहां पे क्या लिखा है? वाचा की किताब को पढ़ा। परमेश्वर का बोला हुआ आज्ञा है, जो 10 आज्ञाएं थी, वो वाचा का किताब है, वो उसे हम वाचा की किताब कहते हैं। तो जिस बाइबल को आप अपने हाथ में पकड़े हैं वो कोई नियम का किताब नहीं है, वो क्या किताब है? वाचा का किताब है। किसका वाचा? परमेश्वर का मनुष्य के साथ बनाया हुआ वाचा का किताब है। वाचा का यहूदी भाषा में यदि आप देखेंगे तो वाचा को वो लोग बेरित कहते हैं। बेरित यहूदी भाषा में वाचा को कहा जाता है। बेरित का स्पेलिंग है BERITH, बेरित, BERITH, बेरित। बेरित का मतलब होता है वाचा यहूदी भाषा में। अरब देशों में यदि आप देखेंगे, मिडिल ईस्ट देशों में, तो जो वाचा होता है वो लोग कहते हैं, उनके बीच में कहावत है। जैसे हमारे भारत में कई सारे कहावत हैं, हाथी के दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग, ये सब जो कहावतें हैं, उसी तरह अरब देशों में, मिडिल ईस्ट देशों में एक कहावत है। वो कहावत होता है, लहू जो है वो दूध से ज्यादा गाढ़ा है। क्या है वो? लहू जो है वो दूध से भी गाढ़ा है। गाढ़ा आप समझ रहे हैं? गाढ़ा, ज्यादा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है दूध से भी लहू का जो वजन है, लहू का जो अहमियत है वो ज्यादा है। इसका कहने का मतलब ये है। वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक माँ के पेट से जन्मे हुए 2 भाई या बहन, भाई बहन, कोई भी 2 बच्चे जो निकलते हैं माँ के पेट से, उनके बीच में जो भी बातचीत होती है, जो भी वादे एक दूसरे को करते हैं, एक भाई बहन के बीच में, बहन बहन या फिर भाई भाई के बीच में, वो लोग आपस में जो भी अपने एक दूसरे के साथ जो वादे करते हैं, वादे जो हम लोग हमेशा अपने घर वालों से, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से जो करते हैं, तो परिवार में जो वादे होते हैं भाई बहनों के बीच में, फिर भाई भाई के बीच में, और एक अलग परिवार के 2 लोग जो वाचा बनाते हैं, वो अलग परिवार के 2 लोग जो वाचा बनाते हैं और जो आपस में, जो उनके बीच में समझौते होते हैं, जो बातों को वो लोग आपस में रखते हैं, वाचे में 3 चीज रहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। वाचे में सबसे पहला होता है एक दूसरे को वादा करना कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा करूंगा, तुम मेरे लिए ऐसा ऐसा करना। वादे, एक दूसरे को वादा दिया जाता है। आने वाले दिनों में वो लोग एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, एक वादा होता है उसमें, पहला चीज। दूसरा चीज होता है बलिदान। जब 2 लोग या फिर 2 दल के लोग वाचा बनाते हैं एक दूसरे से, वो लोग बलिदान करते हैं। एक जानवर को मारा जाता है, उसका खून को बहाया जाता है।
और तीसरा भोजन होता है। जब दोनों के बीच में वाचा बन जाता है, वो लोग क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। और वो भोजन को हम लोग कहते हैं वाचा का सील। हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे वाचा का सील, क्योंकि बिना उस भोजन के वो वाचा बन नहीं सकता। ये 3 चीजें वाचे में आती है। सबसे पहला चीज होता है दोनों पार्टियां या फिर दोनों दल के लोग, दोनों व्यक्तियां एक दूसरे को वादा करते हैं, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, तुम मेरे लिए ऐसा करना। आपस में लोग एक दूसरे के साथ वादा करते हैं। और दूसरा चीज होता है एक जानवर का बलिदान दिया जाता है। जब उसका लहू बहता है वो वाचा में ताकत को लाता है। और तीसरा चीज होता है वाचा को सील करने वाला भोजन। जब वो दोनों लोग वाचा बांध देते हैं, एक दूसरे को जो वादा करते हैं, तो उस वादे को पक्का करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? खाते हैं। वो जो जानवर जिसको वो लोग बलिदान दिए उसको वो लोग खाते हैं। भोजन होता है, खाना पीना होता है, पार्टी होता है। तो जो भोजन होता है वो वाचा को सील करता है। और चौथा विषय एक और मैं बताना चाहूंगा, जब वो दोनों लोग वाचा बांधते हैं तो एक तीसरा पार्टी को, थर्ड पर्सन को वो लोग गवाह बनाते हैं। थर्ड पर्सन को, तीसरा व्यक्ति को वो लोग गवाह बनाते हैं। और वो तीसरा व्यक्ति परमेश्वर। वो लोग हर वाचे में जब कभी भी लोग वाचा बनाते हैं एक दूसरे से, वो लोग परमेश्वर को बीच में गवाह बनाते हैं। इन 4 बातों को आप हमेशा याद रखिए। तो इसीलिए अरब देशों में ये कहावत है कि जो लहू है वो दूध से भी गाढ़ा है। इसका मतलब ये होता है कि एक माँ के पेट से जन्मने वाले 2 बच्चे, वो लोग अपने जीवन में जो भी एक दूसरे को वादा करते हैं, वो वादा को वो लोग तोड़ सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ वो लोग ने लहू के साथ वाचा बांधा है, चाहे वो दूसरे परिवार के हो या फिर एक परिवार के हो, जिसके साथ उन्होंने लहू के साथ वाचा बांधा है, वो कभी तोड़ा नहीं जा सकता। बिना वाचे का किया हुआ वादा को तोड़ सकते हैं, लेकिन लहू के साथ किया गया वाचा को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। मैं आपको और आसानी से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कभी 2 लोग वाचा बांधते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपने अपने कलाइयों को काटते हैं। एक चाकू या छुरी लेते हैं और दोनों दल के लोग या फिर दोनों व्यक्ति जो हैं, जो एक दूसरे से वाचा को बांध रहे हैं, वो लोग अपना अपना कलाइयों को चाकू से काटते हैं। नस नहीं कटना चाहिए, लेकिन नस नहीं कटे उस तरह से बाजू से एकदम काटते हैं। और इतनी गहराई से काटते हैं उसको कि खून बहता है दोनों का। और वो दोनों सामने वाला व्यक्ति अपने सामने वाला व्यक्ति को दोनों कलाइयों को अपने चाकू से काट के, जब वो खून बहता रहता है, उन दोनों कलाइयों को जोड़ते हैं ऐसे। दोनों का खून को एक दूसरे से चिपकाते हैं। और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक वाचा बनता है। वो लोग आपस में बात करते हैं कि आज के बाद तू मेरा दोस्त है या फिर मेरा रिश्तेदार है, मेरे बच्चों को तेरे घर के बच्चों के साथ शादी कराऊंगा, कुछ भी हो, या फिर आज से तू मेरा परिवार का हिस्सा है, या फिर आज से तू मेरा दोस्त है, मेरे साथ तू खड़ा रहेगा। वाचा बनता है दोनों के बीच में। खून बहना जरूरी है। और उसके बाद वो लोग बैठ करके भोजन करते हैं, जो कि वाचा को सील करता है। जब भी वाचा बनता है, खाना खाते हैं वो लोग। जिस तरह हमारे घर में त्योहार होता है या फिर मेहमान आते हैं तो हम खाना बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, उसी तरह वो लोग भी पकवान बनाते हैं और खाना खाते हैं। और परमेश्वर को साक्षी मान करके उस वाचा को बांधते हैं। परमेश्वर को साक्षी रखने का मतलब होता है कि यदि हमारे बीच में कोई भी व्यक्ति यदि उस वाचे को तोड़ता है, अपना किया हुआ वादा को यदि तोड़ता है, तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। इसलिए परमेश्वर को वो लोग बीच में गवाह रखते हैं। और इसलिए अरब देशों में ये कहा जाता है कि लहू जो है वो दूध से भी गाढ़ा है। इसका मतलब एक माँ का पेट से जन्मे हुए 2 बच्चे हैं, वो लोग भले आपस में खून के रिश्तेदार हैं, एक ही माँ के पेट से निकले हैं, लेकिन उनका एक दूसरे को दिया हुआ कर्तव्य, जिम्मेदारी को भले वो लोग ना कर पाए, लेकिन जिसके साथ वो लोग खून का वाचा बनाए हैं उसको वो लोग करना है। उसका महत्व, उसका अहमियत माँ बाप का पेट से निकले हुए भाई बहन के रिश्ते से भी ज्यादा होता है। ये है वाचा। इसलिए वाचा जो होता है वो कभी खिलवाड़ की वस्तु नहीं है। यदि आप किसी के साथ वाचा बांधते हैं तो वो व्यक्ति को सोच समझ के वाचा बांधना है, क्योंकि वो जिंदगी भर के लिए उसके साथ बन जाता है। इसलिए विवाह जो होता है, शादी जो होता है, वो एक वाचा है।
जब शादी होता है, जब पास्टर आते हैं, जब दोनों का शादी कराते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर को साक्षी रखा जाता है, तीसरा व्यक्ति को, और दोनों के बीच में वाचा बनता है। दोनों एक दूसरे को कसम देते हैं, एक दूसरे को वादा देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, तुम मेरे लिए ऐसा करना। दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं। इसलिए विवाह जो है वो एक वाचा है। और मिडिल ईस्ट देशों में वहां पर जिसको हम कहते हैं तलाक, डिवोर्स जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो कभी नहीं होता, क्योंकि डिवोर्स देने का मतलब होता है वाचा को तोड़ना। शादी एक वाचा है और वाचा को तोड़ना होता है डिवोर्स। इसलिए मिडिल ईस्ट देशों में, इजराइल में लोग डिवोर्स नहीं देते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब उसके पास एक व्यक्ति आकर के कहने लगा कि प्रभु एक पति पत्नी जब शादी जो दोनों करे हुए रहते हैं, जब कोई पाप करते हुए पकड़ा जाता है तो दोनों को अलग होना चाहिए करके जब लोगों ने आकर यीशु मसीह से सवाल किया, तो यीशु मसीह ने एक ही बात कहा उनसे। उसने कहा, मूसा ने तुमको ये आज्ञा दिया क्योंकि तुम्हारा दिल कठोर था, लेकिन आरंभ से ऐसा नहीं था। इसका मतलब परमेश्वर ने कभी भी जो डिवोर्स है, जो तलाक है, वो मनुष्य के लिए नहीं रखा। यीशु मसीह ने समझा है लोगों को कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अलग हो जाओ, क्योंकि मूसा तुम्हारा दिल का कठोरता के लिए तुमको ऐसा बोला, लेकिन आरंभ से ऐसा नहीं था। इसका मतलब परमेश्वर वाचा, ये तलाक के विरुद्ध में, खिलाफ में। शादी एक वाचा है और तलाक होता है उस वाचा को तोड़ना। और जब कभी भी वाचा को कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उसको जान से मार दिया जाता है। मिडिल ईस्ट देशों में, अरब देशों में लोग वाचा को तोड़ना मतलब अपने मौत को दावत देना। इसलिए कभी भी लोग वाचा को नहीं तोड़ते हैं, और जिससे वो वाचा बांधते हैं वो सोच समझ करके बांधते हैं, क्योंकि जिंदगी भर हमको उस वाचा में बंधे हुए रहते हैं। हालेलुया। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं आपको जो समझा रहा हूँ? आप जब तक इस वाचा को नहीं समझ पाएंगे, आप जिस यीशु की आराधना करते हैं, जिस प्रभु को आप हर दिन बुलाते हैं, उसके सिंहासन के सामने जो आप जाके खड़े होते हैं हर दिन अपने प्रार्थनाओं में, आप नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप वाचा को नहीं समझेंगे, आपका प्रार्थना में कितना ताकत है, आप जिस यीशु के सामने जाते हैं उससे आप क्या पा सकते हैं, क्या नहीं पा सकते हैं, उस गहराई को, उस रिश्ते की गहराई को आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप वाचा को नहीं समझेंगे। हालेलुया। तो वाचा जो होती है वो वादा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वाचा एक मजबूत समझौता है दोनों लोगों के बीच में, जो कभी भी तोड़ा नहीं जाता। और जो लोग अपना कलाइयों को काटते हैं, वो इतना गहराई से काटते हैं कि जब वो घाव सूख जाएगा तो उसका निशान रह जाएगा। अगर हल्का सा काटेंगे ब्लेड जैसा, तो वो कटने के बाद उसका जो निशान होता है वो भी मिट जाता है। जो कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो निशान जो होता है वो मिट जाता है। लेकिन जो लोग वाचा बांधते वक्त अपने कलाई को जो काटते हैं चाकू से, छुरी से, वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो जो जख्म है वो थोड़ा गहरा हो, क्योंकि जब वो जख्म गहरा होगा तो वो खून बंद होने के बाद भी, कई सालों के बाद भी, वो घाव सूख जाने के बाद भी, वो लकीर जो है, काटने का जो लकीर है, वो जख्म का जो निशान है वो बरकरार रहे, वो रह जाए। और उस जख्म का जो निशान है उसे वो लोग कहते हैं वाचा का निशानी। क्या कहते हैं उसे? वाचा का निशानी वो लोग कहते हैं उसे, क्योंकि वो जख्म का जो निशान है वो उनको हमेशा याद दिलाता है कि मैंने उस व्यक्ति के साथ वाचा बांधा। वो निशान हमेशा उसको याद दिलाता है। इसलिए वो निशान को रखने के लिए वो लोग गहराई से काटते हैं अपने हाथों को, अपने कलाइयों को। आप समझ रहे हैं? इसीलिए आप एक बात को देख सकते हैं बाइबल में, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके पीठ को छलनी छलनी कर दिया। दाऊद कहता है कि उसके हड्डियां तक दिखने लगी, ऐसा उसको मारा गया। उसके शरीर को पूरा निचोड़ दिया गया, उसको छील दिया गया पूरा, चाबुक से मार मार के। उसकी पसलियां, हड्डियां दिखने लगी करके बाइबल में लिखा है। उसको लेके जब उस क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके हाथों में, उसके पैरों में जो कांटे मारे गए, उसके पसली में जो भाला मारा गया, उसका चेहरा का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां उसका जख्म नहीं हुआ।
गहरा गहरा जख्म उसके शरीर में हुआ था, सर से लेकर पांव तक गहरा गहरा जख्म था। जब चमड़ी पूरा निकल के हड्डियां दिख रही है तो सोचो कितना गहरा जख्म होगा। इतना गहरा जख्म जब यीशु मसीह जी उठा 3 दिन बाद, और जब अपने चेलों के पास आया, उसके चेले कमरे में बैठे थे, और यीशु मसीह जब अपने चेलों के पास आया, वो लोग चेले उसको देख करके पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि 3 दिन पहले उसको देखने लायक वो नहीं था। उसका चेहरा नोचा गया था पूरा चाबुक से मार मार करके, उसका हाथ पांव उसका पीठ सब कुछ नोचा गया था, चमड़े उधेड़ दिए गए थे उसके। और आज जब उसको देख रहे हैं तो पूरा चंगा दिख रहा है, उसका चेहरा पहले जैसा दिख रहा है, उसका शरीर पहले जैसा दिख रहा है। लेकिन क्या आपने एक बात को गौर किया? वहां पर उसका सर में जो कांटों का ताज रखा गया था वो चंगा हो चुका था, उसके शरीर को जो छल्ली छल्ली किया था वो सब चंगा हो गया था। लेकिन उसके हाथ में जो कीले मारे गए थे, पांव में जो कीले मारे गए थे, वो अभी भी था। उसको क्यों चंगा नहीं किया? वो क्यों नहीं जुड़ा अभी तक? जब थोमा उसको बोला कि प्रभु, जब तक मैं आपके उस हाथ में जो कीले मारे गए हैं उस छेद में अपनी उंगली को रख के ना देखूं, मुझे विश्वास नहीं होगा कि आप यीशु मसीह। तो थोमा को बोला देख करके बोला। थोमा ने अपनी उंगली को रखा और बोला प्रभु मुझे माफ करो, मैंने आपका अविश्वास किया। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्यों उसका पूरा शरीर चंगा हो गया लेकिन वो जख्म चंगा नहीं हुआ? क्यों परमेश्वर ने उसके हाथों में उन कीलों को रख छोड़ा था, हाथों का जख्म को रख छोड़ा था, पांव का जख्म को रख छोड़ा था? आप बता सकते हैं? क्योंकि वो वाचा का चिन्ह है। आप समझ रहे हैं? वो क्या है? वाचा का चिन्ह। वो आज भी जब यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठा है, उसके हाथ में आज वो कीलों का जख्म लगा हुआ है, वो छेद उसके हाथों में उसके पांव में आज भी है, और वो उसको हर दिन याद दिलाता है कि मैंने अपने कलीसिया से वाचा बांधा है। हालेलुया। क्या आपको ये बात सुनकर के आपके दिल में कुछ हो नहीं रहा है? कुछ आपको लग नहीं रहा है क्या? अगर आपके दिल में कुछ महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका आत्मा मरा हुआ है, आपको जिंदा होने की जरूरत है। आज भी आप जिस यीशु के पीछे सामने जा करके आप जब प्रार्थना करते हो सिंहासन के सामने, जो व्यक्ति को आप प्रार्थना करते हैं वो व्यक्ति जो सिंहासन पर खड़ा हुआ है, जो पिता के दाहिने ओर, उसके हाथों उसके पांव में आज भी वो जख्म लगे हुए हैं। उसका पूरा शरीर चंगा हो गया, उसका चेहरा चंगा हो गया, उसका पीठ, उसका सामने का पूरा हर एक शरीर का हिस्सा चंगा हो गया, सिवाय उस हाथ और उस पांव के कीले जो मारे गए थे। क्यों? क्योंकि वो वाचा का चिन्ह है। वो जख्म का चिन्ह आज भी उसको याद दिलाता है कि वो हमारे साथ क्या वाचा बांधा। इसलिए आपका सुरक्षा, आपका आशीष कितना पक्का है, इस बात को आप समझिए। ये खेल नहीं हो रहा। आप यीशु मसीह के पास आना, उससे आप रिश्ता बनाना, ये खेल नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। आप एक वाचा में जी रहे हैं। वो वाचा का जख्म उसके शरीर में आज भी है। वो जख्म आज भी याद दिलाता है उसको। वो जख्म आज भी पिता को जो सिंहासन पर बैठा है उसको याद दिलाता है कि वो आपके साथ क्या वादा बांधा, क्या वाचा किया आपके साथ। आज भी उसको याद दिलाता है। और वाचाएं कभी तोड़ी नहीं जाती। वाचा तभी खत्म होता है जब दोनों लोग खत्म हो जाते हैं। अगर उनमें से एक भी व्यक्ति खत्म हो गया और एक जिंदा रहा तो वाचा तभी भी लागू रहता है। वाचा को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति उस वाचा को तोड़ेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। और हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसे हम पुकारते हैं, वो परमेश्वर वाचाओं को बांधने वाला परमेश्वर और वाचाओं को निभाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको पता है यीशु ने कलीसिया से क्या वाचा बांधा? आपसे क्या वाचा बांधा आप जानते हैं? आप बता सकते हैं क्या वाचा है आपके और यीशु मसीह के बीच में, परमेश्वर के बीच में? उसने वाचा बांधा कि मैं आपका परमेश्वर बन के रहूंगा। वो वाचा बांधा कि अधरों के फाटक आप पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। यीशु मसीह के चेले जब उसके सामने आए, वो बोला कि जाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम मेरे नाम से भूतों को भगाओगे, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, वे चंगे होंगे, अधरों के फाटक तुम पर प्रबल नहीं हो पाएगा। वो वाचा बांधा। जिस तरह पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें इस तरह इस जगत में भेजता हूं। वो वाचा बांधा। सारे वाचाएं जो परमेश्वर ने, यहोवा ने मनुष्य के साथ बांधा, यीशु मसीह में होकर, वो सारे वाचाओं का चिन्ह यीशु मसीह के शरीर में आज भी है।
और जब जब यीशु मसीह को जब जब पिता अपना बेटा यीशु मसीह के शरीर में उस घाव को देखता है, उस निशान को देखता है, वो छेद को जब देखता है उसके हाथों में, उसके पांव में, वो याद करता है कि मैंने इस व्यक्ति के साथ। आप जब प्रार्थना करते हैं ना परमेश्वर के सामने, जब आप उसके सामने घुटने टेकते हैं, जब उससे आप हाथ उठा के जब प्रार्थना करते हैं, वो आपको आशीष नहीं देता है क्योंकि आप अच्छा व्यक्ति हैं। वो आपको आशीष नहीं देता है क्योंकि आप हर संडे चर्च जाते हैं, आप हर दिन अच्छा से घर में प्रार्थना करते हैं, आप अच्छा बाइबल पढ़ते हैं। नहीं, बाइबल कहता है हमारा सारा धार्मिकता उसके नजर में गंदा कपड़ा जैसा है, एक बदबूदार कपड़ा जैसा। सारे आपका कोई धार्मिकता नहीं है उसको खुश करने के लिए, आपका कोई अच्छा काम नहीं है उससे आशीष को पाने के लिए। आपका हर प्रार्थना स्वर्ग में इसलिए सुना जाता है, आपका हर बीमारी स्वर्ग से चंगाई आपके लिए इसीलिए आता है, स्वर्ग से आपका छुटकारा, आपका गरीबी दूर करने के लिए आशीष है, आपके घर में आशीष है, स्वर्ग से इसीलिए आती है क्योंकि जब कभी आप जाते हैं पिता के पास और बोलते हैं पिता मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूँ, जब आप उसका नाम लेते हैं यीशु का नाम, वो पिता अपना बेटा को देखता है और उसका हाथ में वो कील का वो छेद को देखता है और उसे याद आता है कि उसका बेटा का मृत्यु में वो आपसे वाचा बांधा कि वो आपका परमेश्वर बन के रहेगा, कि वो आपको आशीष देगा, वो आपके लिए खड़ा होगा, अधलोक के फाटकों को आप पर विजय होने नहीं देगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, उसने अब्राहम को वादा किया कि मैं तेरा संतान का परमेश्वर बनकर रहूंगा। आप विश्वास के द्वारा अब्राहम के संतान बने हैं। वो वादा को याद करता, उस वाचों को याद करता है। वो तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरे दुश्मनों का दुश्मन होऊंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। वो वाचा को याद करता है परमेश्वर जब आप बोलते हैं पिता मैं प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूं। लेकिन दुख की बात है कई विश्वासी लोग इस बात की गहराई को नहीं जानते हैं। प्रार्थना के आखिरी में बोलते हैं पिता ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, लेकिन उनको खुद को नहीं मालूम कि क्यों यीशु के नाम में हम मांगते हैं। हम यीशु के नाम में जब प्रार्थना मांगते हैं उस बात में, उस प्रार्थना में एक वजन आ जाता है, आपका प्रार्थना में एक दम आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि जब यीशु का नाम आप लेते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने बोला आज तक तुमने मेरे नाम में कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन मैं तुमसे अब कहता हूँ मेरे नाम से तुम जो भी मांगोगे वो दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा यीशु के नाम में? क्योंकि जब आप यीशु का नाम लेते हैं आप पिता को स्मरण दिलाते हैं कि उसने उसका बेटा का मृत्यु के दौरान आपसे क्या वाचा बांधा, इसलिए आपके ऊपर मृत्यु राज नहीं कर सकता। आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं यीशु के नाम में प्रार्थना किया मैं बीमार हूँ? आप कैसे बोल सकते हैं कि कैंसर आपको छू सकता है? आप कैसे बोल सकते हैं कि मृत्यु आपको छू सकता है? आप कैसे बोल सकते हैं? जो व्यक्ति सुसमाचार को नहीं समझा, जो व्यक्ति एक क्रिश्चियन सर्कस खेल रहा है, चर्च का सर्कस खेल रहा है, प्रभु के राज्य में खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा ही लोग हमेशा निराश होते हैं। ऐसे ही लोग हमेशा एक दुखी पूर्ण जीवन जीते हैं। उनके जीवन में कोई आशीष नहीं, कोई आत्मिक तरक्की नहीं, एक गिरा हुआ जीवन, एक नामधारी दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं क्रिश्चियन हूँ वैसा जीवन जीते हैं। हकीकत परमेश्वर का शांति, उसका आनंद, उसका आशीष उनका जीवन को कभी नहीं छूता, क्योंकि वो लोग कभी इन बातों को नहीं समझे। मैं आपको एक बार बताया था, आपको याद होगा, आप जितना वचन की गहराई में जाएंगे आप आत्मिक जीवन में उतना ऊंचाई पे जाएंगे। आपका ज्ञान जितना गहरा होगा वचन में, आपका स्तर आत्मिक दुनिया में उतना ही ऊंचा होगा। आपका प्रार्थना में विश्वास उतना ही मजबूत होगा। आप जानते हैं कि मैं जो मांगने वाला हूं मुझे मिलेगा। आपका विश्वास स्थिर रहेगा, आपका दो मन नहीं होगा। आप कभी नहीं सोचेंगे कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु ये करेगा कि नहीं करेगा। आप जानते हैं कि ये होगा, मैं मांगा हो तो, क्योंकि आपको मालूम है कि वाचा क्या होता है। इसलिए मैं आज आपको बात सिखा रहा हूं कि वाचा को आप समझिए क्या है। वाचाएं कभी तोड़ी नहीं जाती। वाचा में हमेशा दो लोगों के बीच में एक वादा दिया जाता है एक दूसरे को। दूसरा है लहू को बहाया जाता है और उस जानवर को खाया जाता है, भोजन होता है, और परमेश्वर को गवाह रखा जाता है जब दो लोग वाचा बांधते हैं। क्या यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुआ, क्या चार बातें नहीं घटी और हमारे और परमेश्वर के बीच में? ये चारों बातें घटी। परमेश्वर ने अपने लोगों से वाचा को बांधा, वो वाचा का बलिदान यीशु मसीह बना, उसका खून को बहाया गया, और इसीलिए यीशु मसीह
उस रात को पकड़वाए जाने से पहले उसने अपने चेलों के पास आकर के कहा, ये मेरा शरीर है, इसे खाओ, ये मेरा लहू है, इसे पियो। अब समझ रहे हो क्या है? बहुत दुख लगता है कई बार कई पास्टरों को, कई प्रभु के सेवकों के हैं, प्रभु बोझ जो होता है वो एक सर्टिफाइड पास्टर ही दे सकता है, जिसके पास सर्टिफिकेट है। जो पास्टर सर्टिफिकेट लेके पास्टर बना है वही योग्य है प्रभु बोझ को दूसरों को देने के लिए। जिनका दिमाग में पता नहीं ज्ञान है कि क्या है मालूम नहीं, ऐसा ही लोग ऐसे बातों को करते हैं। जो लोग वाचा को नहीं समझे हैं, जो मूर्ख हैं, जो बेवकूफ हैं, वही लोग ऐसा बात को करते हैं। वो कोई नियम नहीं है, वो कोई जैसे हम देखते हैं बाकी धर्मों में जो रीति रिवाज होता है, प्रभु बोझ कोई रीति रिवाज नहीं है, वो कोई नियम धर्म नहीं है, वो वाचा है। वो आप जब कभी प्रभु भोज लेते हैं आप अपने आप को वाचा में शामिल करते हैं। आप जब कभी यीशु का मांस को खाते हैं, उसका लहू को पीते हैं, आप उस वाचा को फिर से शुरुआत करते हैं, उस वाचा को आप एक्टिवेट करते हैं, आप उस वाचा में अपने आप को डालते हैं। आप जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो बाइबल में 7 प्रकार के वाचों को जो मैं आपको बता रहा था, आप हर वाचा में देख लीजिए। हर वाचा में लोगों ने, अब्राहम ने, नोहा ने, इसहाक, याकूब ने, मूसा ने बलिदान को दिया। बिना बलिदान के, बिना मांस के खाए कोई वाचा कभी नहीं बनाया गया। ये वाचा का सबसे अहम अंग है, अहम वाचा का एक अहम हिस्सा है। बिना खाना खाए कोई भी वाचा कभी नहीं बन सकता। यदि आप 2 सैमुएल उसका 9वां अध्याय और 7वां वचन में यदि आप देखेंगे, 2 सैमुएल उसका 9वां अध्याय उसका 7वां वचन, वहां पर लिखा है कि दाऊद जो है, दाऊद राजा, वो अपना दोस्त का बेटा, उसका दोस्त जो था जोनाथन था, दाऊद का दोस्त योनाथन, हिंदी में योनाथन बोलते हैं, अंग्रेजी में जोनाथन। तो योनाथन और दाऊद के बीच में एक वाचा बना। योनाथन बोला कि परमेश्वर तेरे को आशीष दिया है, तो आने वाले दिन में परमेश्वर तेरे को खड़ा करेगा, इस साम्राज्य का तो राजा बनेगा। साउल का बेटा था जोनाथन। तो जोनाथन बोला कि जब तू, परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाए, जब तुझे आशीष देगा, तू मेरे घराने के लोगों पर हाथ मत रखना। तो भले दुनिया में किसी भी देश से लड़ना, किसी को भी हराना, किसी को भी मारना, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को कभी कुछ नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तू मेरे परिवार को कभी हानि नहीं करेगा, उनका अच्छा ही करेगा, कभी बुराई नहीं करेगा। और ये दोनों का जो एग्रीमेंट था, दोनों का जो बात था, उसको एक वाचा में वो लोगों ने परिवर्तन किया। दोनों के बीच में एक वाचा को बांधे। और यदि आप उस वाचा को देखेंगे तो उस वाचा को बनाने के बाद 2 सैमुएल 9 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, दाऊद जो था वो योनाथन के बाद उसका घराने का कोई व्यक्ति बचा है कि नहीं करके वो खोजने लगा। खोजते खोजते उसको मिला मेफीबोशेत, उसका नाम था मेफीबोशेत। मेफीबोशेत योनाथन का बेटा था। जब उसको खोज के पाया मेफीबोशेत को, और जब दाऊद को पता चला कि योनाथन का बेटा है, तो उसका गरीब हालत में, उसका बिखरा हुआ जीवन को दाऊद फिर से संवार दिया, उसको आशीषित किया, उसको हर एक उसकी कमी घटी को दूर किया, उसकी जरूरतों को पूरा किया। क्यों? क्योंकि जब वो जोनाथन को देखा, उसको याद आया कि उसके बचपने में, उसके जवानी के दिन में, दोनों दाऊद और मेफीबोशेत का बाप योनाथन, जब ये दोनों जब जवान थे, ये दोनों एक दूसरे से वाचा बांधे थे। इसलिए वाचा कभी तोड़ी नहीं जाती, वो याद रखी जाती, उसको पूरा करना पड़ता है। ये है वाचा। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप देखेंगे तो हर जगह परमेश्वर ने किस तरह लोगों से वाचा बांधा, और लोगों ने भी एक दूसरे से किस तरह वाचा को बांधा। यदि आप उत्पत्ति का 26 अध्याय देखेंगे, उत्पत्ति का 26 अध्याय उसका 28 वचन से 31 वचन तक पढ़ेंगे, तो वहां पर अबीमेलेक राजा जो है, वो अब्राहम का बेटा इसहाक से वाचा बांधता है। वो आकर इसहाक से कहता है कि परमेश्वर कल को तुझे जब धनवान बनाएगा, जब ताकतवर बनाएगा, जब तुझे उठाएगा,
तो तुम मेरे लोगों पर अपना हाथ मत रखना, मेरे लोगों को नुकसान मत पहुंचाना। और उन दोनों के बीच में भी एक वाचा बनता है। अबीमेलेक राजा और अब्राहम का बेटा इसहाक के बीच में दोनों वाचा को बांधते हैं। हम उस वचन को एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे उस वचन को। उत्पत्ति का 26 अध्याय में आप वहां देख सकते हैं। वहां पर कहता है अबीमेलेक राजा कि अब से हम दोनों के बीच में एक वाचा रहे, हम दोनों एक दूसरे से वाचा बांधते हैं। और 29 में कहता है कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना मैं तेरे लोगों को कभी नुकसान पहुंचाऊंगा। हम दोनों आपसी एक दूसरे के साथ शांति के साथ बने रहेंगे। और तीसरा वचन में लिखा है उन दोनों ने मिलकर एक भोज तैयार किया। तीसरा वचन को यदि आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है उन दोनों ने, कौन कौन? अबीमेलेक राजा और इसहाक दोनों मिलकर क्या किए? एक भोज प्रस्तुत। इसलिए वाचा जो है वो बिना खाने के कभी भी वो सील नहीं हो सकता। जो भोजन होता है वो वाचा को क्या करता है? सील करता है, उसे बांधता है, उस वाचे को पूरा करता है भोजन। बाइबल में ऐसे कई जगह है, और भी बहुत सारे ऐसे वचन हैं। अगर आप देखेंगे तो लोग हमेशा खाना खाए एक दूसरे के साथ उस वाचा को पूरा करने के लिए। उत्पत्ति का 18 अध्याय यदि आप देखेंगे, उसी उत्पत्ति का किताब 18 अध्याय, परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधा। क्या था वो वाचा? जब वो 75 साल का था अब्राहम, तो परमेश्वर अब्राहम के पास आया और उससे कहने लगा मैं तुझे राज्य राज्यों का, देश देशों का पिता बनाने जा रहा हूँ, मैं तुझे बेटा देने जा रहा हूँ, संतान देने जा रहा हूँ, और तू कई सारे लोगों का बाप बनेगा, पिता बनेगा। लेकिन 75 साल से 100 साल का उम्र तक उसको इंतजार करना पड़ा। 25 साल बीत गए उसे पिता बनने में, इसहाक का जन्म लेने में उसको 25 साल लग गए। 100 साल की उम्र में वो इसहाक को जन्म दिया। वहां पर एक चीज को यदि गौर से देखेंगे आप इस बात को जान पाएंगे कि जिस दिन परमेश्वर अब्राहम को वादा किया कि मैं तुझे पिता बनाऊंगा, तेरे द्वारा मैं लोगों को लाऊंगा, तू बेटे को जन्म देगा, वो वादा पूरा नहीं हुआ। 25 साल लगा। क्यों मालूम? क्योंकि उन दोनों के बीच में वाचा सही से हुआ नहीं था। क्या नहीं हुआ था? 3 चीजें। क्या क्या हुआ? एक दूसरे को लोग वादा देते हैं, वाचा जब बनाते हैं। दूसरा क्या है आपको याद है? बोलिए। वो लोग लहू को बहाते हैं, बलिदान देते हैं। और तीसरा क्या है? भोजन करते हैं। भोजन हमेशा वो आखिरी चीज होता है जो वाचा को सील करता है। बिना भोजन के वाचे का कोई अहमियत नहीं। जब तक दोनों के बीच में भोजन नहीं हुआ वो वाचा लागू नहीं हुआ, वो वाचा आगे चल के नहीं दिखने वाला। और अब्राहम से जो वाचा परमेश्वर बांधा था उन दोनों के बीच में अभी तक भोजन नहीं हुआ, ना ही बलिदान हुआ। आगे चल के अब्राहम एक दिन बलिदान किया परमेश्वर के सामने, जानवर को मारा, उसका खून बहाया। और उत्पत्ति का अगर हम देखेंगे 18 अध्याय, वहां पर लिखा है जब परमेश्वर अब्राहम से मिलने आया तो अब्राहम ने परमेश्वर का साथ भोजन किया, उसको खाना खिलाया। उत्पत्ति का 18 में लिखा है परमेश्वर अब्राहम के घर में आके खाना खाया। वो भोजन उस वाचे को सील किया उत्पत्ति का 18 अध्याय में। और जैसे उसने भोजन किया, परमेश्वर ने बोला अब्राहम अब तेरा बेटा होने जा रहा है। और ठीक उसका 1 साल में 9 महीने बाद उसका बच्चा पैदा हुआ। हालेलुया। अब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? भोजन बिना कभी भी वाचा पूरा नहीं होता। भोजन वाचे का नींव है, भोजन वाचे को सील करता है। निर्गमन का यदि आप निर्गमन पुस्तक, उत्पत्ति के बाद है निर्गमन पुस्तक, उसका यदि 24 अध्याय आप देखेंगे, निर्गमन की किताब उसका 24 अध्याय, 24 अध्याय में परमेश्वर ने, यहोवा ने इजरायलियों के साथ वाचा बांधा। यहोवा ने किससे वाचा बांधा? इजरायलियों से। अभी हम देखे पहला चीज जो था वो किसके बीच में वाचा बंधा? निर्गमन के 24 में, ये निर्गमन बोल रहा हूँ, उत्पत्ति का जो हम देख रहे थे अभी 26 अध्याय में, वहां पर किसके बीच में वाचा? अबीमेलेक राजा और इसहाक के बीच में वाचा बांधा गया। उसके बाद उत्पत्ति का 18 में हम देख रहे हैं अब्राहम के साथ परमेश्वर का वाचा बांधा गया। इसहाक और अबीमेलेक का भोजन हुआ, दोनों ने खाना खाया। इसी तरह अब्राहम और परमेश्वर के बीच में भोजन हुआ। फिर उसके बाद अब निर्गमन का 24 में हम देखते हैं जब यहोवा ने इजरायलियों के साथ वाचा बांधा तो वहां लिखा है
जब परमेश्वर ने अपने लोगों से वाचा बांध चुका, वाचा बांधने के बाद 11वां वचन, 24 अध्याय का 11वां वचन यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने इजराइल के बड़ों के साथ, इजराइल के प्राचीनों के साथ बैठकर भोजन किया। आप वहां पढ़ सकते हैं 11 वचन में, वहां पर लिखा है वे लोग कौन? इजरायलियों ने परमेश्वर को देखा, इजराइल के प्राचीनों ने परमेश्वर को देखा और देखकर लिखा है वे लोग खाए और पिए, भोजन किए करके लिखा है। वाचा के बाद क्या हुआ? भोजन। हमेशा वाचा जो है वो भोजन से सील किया जाता है। निर्गमन का 12 अध्याय, वहां पर क्या लिखा हुआ है? निर्गमन का 12 अध्याय में जो हम देखते हैं फसह का पर्व, इजरायलियों को जो छुटकारा हुआ, परमेश्वर ने वाचा बांधा कि आज रात मैं अपने लोगों को गुलामी से आजाद करने जा रहा हूं। और वो वाचा कैसे पूरा हुआ? जब इजराइल के लोगों ने अपने घर में बैठ करके वो रोटी, वो मेमने का जो मांस है उसे और उसके लहू को जब अपने घर पर लगाया और जब उस मांस को खाया उन लोगों ने अपने घर में, जब हर व्यक्ति, हर परिवार अपने अपने घर में बैठ करके जब वो लोग भोजन किए, वो लोग निकले गुलामी से बाहर। हालेलुया। भोजन हमेशा वाचा को कार्य पर लाता है, भोजन हमेशा वाचा को पूरा करवाता है, भोजन वाचा का सील है। आप समझ रहे हैं? निर्गमन के 12 में। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार में हम नए नियम में देखते हैं 22 अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार नए नियम में हम आएंगे और लूका की किताब में हम देखेंगे 22 अध्याय में। बाईस अध्याय में यदि हम देखेंगे वहां पे 14 वचन में, बाईस अध्याय का 14 वचन से यदि हम देखेंगे, यीशु मसीह क्या किया? क्रूस पर मरने से पहले वो क्या किया? अपने चेलों के साथ बैठ करके वो भोजन किया। और 17 वचन में लिखा है, 19 वचन में लिखा है, यदि आप वहां पढ़ेंगे वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने रोटी लिया, उसे धन्यवाद दिया और तोड़ा और अपने चेलों को दिया और कहने लगा ये मेरा शरीर है। यीशु ने क्या कहा? ये मेरा शरीर है, ये मेरा मांस है, इसे खाओ। और 20 वचन में लिखा है उसने उस प्याले को भी लिया और कहा ये मेरे लहू में क्या है? एक नई वाचा है। क्योंकि वाचा जो है वो कैसे बनती है? भोजन के द्वारा। यदि आपका और परमेश्वर के बीच में भोजन नहीं हुआ, आप इस बात को याद रखिए, इस बात को समझिए, यदि आपके और परमेश्वर के बीच में कभी भोजन नहीं हुआ तो वो वाचा को कभी भी स्थिर नहीं कर सकता। भोजन जो होता है वो वाचा को लागू कराता है, वो वाचा को सील करता है। इसलिए यीशु ने अपने चेलों के साथ उस भोजन में जब भाग लिया, वो वाचा को सील किया। इसलिए आप प्रेरितों के काम में देख सकते हैं कि प्रेरितों को परमेश्वर ने कैसा इस्तेमाल किया। उनके ऊपर जो सामर्थ था, वो लोग जो दुनिया को उलट पुलट करते थे, जो अंधकार के जो शक्तियां जो भागती थी, बंधन टूटते थे, लोग मुर्दे जिंदा होते थे, वो क्यों होता था? क्योंकि वो लोग धार्मिक थे, क्योंकि प्रेरित लोग पवित्र थे? नहीं, वो सामर्थ के पीछे यही कारण था क्योंकि वाचा में धार्मिकता अधार्मिकता नहीं देखा जाता। यदि मैं आपको सिंपल भाषा बताऊं, यदि आप कोई बैंक में जाते हैं और कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो लोन जब अप्लाई करते हैं तो जो बैंक जो आपको लोन देता है कुछ शर्त रखता है। आपके और उस बैंक के बीच में कुछ शर्त रखे जाते हैं, तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, तुम्हारा ये काम होगा, हमारा वो काम होगा। वो एक वाचा का नमूना है। बैंक नहीं देखता कि आप पवित्र है कि नहीं है, उसका कंडीशंस होता है जो आपको पूरा करना है, उसका नियम होता है जो आपकी जिम्मेदारी होता है जिसको आपको पूरा करना होगा। वाचा यही है। वाचा जब परमेश्वर ने अपने लोगों से बांधा तो परमेश्वर ने कुछ शर्तों को रखा। वाचों के बीच में शर्त रहती है कि तुम मेरे लिए ऐसा करना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा जब बांधा, उसने अब्राहम को कहा तुम मेरे सामने निंदा रहित रहना, तो मेरा भय मानना। उसने उसे नियम बताया, उसका हिस्सा जो था, अब्राहम का जो हिस्सा था वो अब्राहम को बताया, और परमेश्वर ने अपना हिस्सा बताया कि मैं तेरा परमेश्वर बनकर रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा,
मैं तेरा गढ़ रहूंगा, मैं तेरा सुरक्षा करूंगा। परमेश्वर अपना हिस्सा उसको बताया और उसका हिस्सा उसको बताया कि तू क्या क्या करेगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, नोह, हर व्यक्ति से परमेश्वर जब वाचा बांधा, उनको काम बताया और परमेश्वर अपना काम बताया कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। और यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा बांधा। जो भी बलिदान वो लोग जो पुराने नियम में दे रहे थे, जो जानवरों का बलिदान, वो एक नमूना था कि आने वाले दिनों में इसी तरह होने जा रहा है। वो लोग जो वाचा बांध रहे थे वो एक नमूने में जी रहे थे कि आने वाले दिन में असलियत में एक ऐसा वाचा बंधने जा रहा है जो स्वयं परमेश्वर का मेमना करके बलिदान होगा और परमेश्वर उस लहू के द्वारा इस संसार के लोगों से वाचा को बांधेगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? आने वाले दिनों में मैं आपको इस वाचे की और गहरी बातों को बताऊंगा। आप इस वाचे को जो 7 वाचों के बारे में मैंने बताया है, उन वाचों को और विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। हम और सीखेंगे इस वाचों के बारे में। यदि आप और सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे ज्ञान को खोल, इन बातों को समझने के लिए मुझे शक्ति दे, क्योंकि आत्मिक बातें हैं। एक शारीरिक व्यक्ति इन बातों की गहराई को नहीं समझ सकता, एक आत्मिक व्यक्ति ही इन आत्मिक बातों को समझ सकता है। इसलिए प्रभु आप पर अनुग्रह करना है, आप पर दया करना है इन बातों की गहराई को समझने के लिए। और जिस दिन आप इन बातों की गहराई को समझ गए, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपका प्रार्थना करने का ढंग बदल जाएगा, आपका जीने का तरीका बदल जाएगा, आपका विश्वास का स्तर नीचे से एकदम ऊपर तक चला जाएगा। आप में एक हिम्मत, एक विश्वास जन्म लेगा। आप जानेंगे कि मैं जो मांगूंगा परमेश्वर वो देगा। आप जानेंगे कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर खड़ा है। आप कभी शैतान के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, आप कभी एक हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे। आप जिस दिन वाचा को समझ जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे और बातें कर, आपको इन बातों को सिखाए, तो आइए मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने स्वरों को झुकाइए। पिता परमेश्वर, आपके इस वाचे के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो वाचा आपने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने लोगों से बांधा प्रभु, उस वाचे के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता, अपने लोगों को सिखा कि आपके वाचे में किस तरह जीना है। इस वाचे की गहरी बातों को हमें सीखने के लिए मदद कर प्रभु। एक गिरा हुआ जीवन से हमारा जीवन को उठा। एक हारा हुआ जीवन हम नहीं जीना चाहते प्रभु। एक कमजोर जीवन हम नहीं जीना चाहते। हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु। हमारी असलियत, आपके साथ जीवन जीने की हकीकत को सही मायने में हम समझ पाए, आपके साथ सही मायने में हम चल सके प्रभु। हम पर दया कर। और जितने भी लोग जो इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष कर प्रभु। उन हर एक के जीवन पर मैं आपका लहू का छिड़काव करता हूँ। वो लहू जो वाचा का लहू है, उस लहू को मैं छिड़काव करता हूँ हर एक व्यक्ति पर, हर परिवार पर, कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के ऊपर, उनके घरों पर मैं उस लहू का छिड़काव करता हूँ प्रभु। उन्हें सुरक्षा दे। वो लहू का वो वाचे का लहू के नीचे प्रभु मैं हर एक का जीवन को रखता हूँ। हर एक के जीवन को चंगा कर, हर एक के जीवन को छुटकारा दे पिता। उस लहू के सामर्थ्य के द्वारा हर एक का जीवन छुटकारा पाए, यीशु मसीह के नाम में पिता, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद आज के वचनों के लिए। ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आप आज के वचनों से आशीषित हुए हैं तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आप लिखिएगा प्रभु आपके दिल में क्या बात किया। आप उन चीज़ों को मेरे साथ शेयर कीजिए। आपके मन में जो भी डाउट्स है, आप जो भी बातों को जानना चाहते हैं, आप उन बातों को मुझे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इन बातों को और चर्चा करेंगे, इन बातों की और गहराई में जाएंगे। हमेशा याद रखिए कि आप एक धर्म में नहीं, एक वाचा में जी रहे हैं। आप कोई धर्म में नहीं आए हैं, आप एक वाचा में आए हैं। इसलिए आप जितना इस वाचा को समझेंगे, आप उतना ही एक क्रिश्चियन जीवन को समझ पाएंगे, उतना ही आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ गहरा होगा जितना आप इस वाचे को समझ पाएंगे। प्रभु हम सबसे बातें करते रहे। आने वाले दिन में मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आपको और आशीष दे। तब तक, जब तक हम फिर वापस ना मिले, मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।